हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम 6 सॉल्व करेंगे। ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमें ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक को समझ लेते हैं कि इस आइसोमेट्रिक्स के लेफ्ट साइड में एरो दिया हुआ है। इट मीन्स जो हमारा फ्रंट व्यू होगा वो लेफ्ट साइड है, इसके राइट साइड में साइड व्यू होगा और अपर साइड में टॉप व्यू होगा। और फ्रेंड, सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफी ड्रॉ करने से पहले हमें एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होता है, जो हमने पहले से यहाँ पे खींच रखा है। इसके बाद 10 mm स्पेस देके जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पैरेलल अपर साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे साइड में 10 mm स्पेस देके एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक इसी प्रकार वर्टिकल लाइन के पैरेलल लेफ्ट एंड राइट साइड 10 mm स्पेस देकर हमें लाइन ड्रॉ करना है। और फ्रेंड, याद रखिएगा, जो हमारा वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये दोनों लाइन को कंटिन्यूअस थिक खींचना है और इसके बाद बाकी जो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा कंटिन्यूअस थिन लाइन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड दिया गया है, तो फ्रंट व्यू हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड में ही बनेगा, क्योंकि हमें बताया था पहले भी कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में जो हमारा व्यू जिस साइड होता है उसी साइड बनता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड दिया हुआ है, तो जो हमारा फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड ही बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद साइड व्यू जो है हमारा राइट साइड है, तो साइड व्यू हमारा राइट साइड बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और टॉप व्यू हमारा फ्रंट के ऊपर बनता है ऑलवेज, तो फ्रंट के ऊपर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू बनेगा। तो सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू में देखिए, इसका जो लेंथ दिया है 20 20 20, तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा इसका लेंथ। और इसका हाइट जो है 15 15 15, ऐड तीनों को ऐड करने से हमारा 45 mm आएगा। तो सबसे पहले हम इसके लेंथ को खींच लेते हैं। इस लाइन पे पॉइंट ले लेंगे अपर साइड से, जो कि हमारा 60 mm है दिया गया है। तो सबसे पहले हम 60 mm पॉइंट ले लेंगे फ्रंट व्यू का लेंथ। इसके बाद जो हाइट है, हाइट 45 mm, तो इस पॉइंट से 45 mm में पॉइंट कर लेना है। इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार इसके लेंथ जो है हमें 60 mm दिया गया था, तो इसके लेंथ को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड से 45 mm पॉइंट लेंगे नीचे की ओर, और उस पॉइंट से हम यहाँ मेजर करके देख लेंगे ये हमारा 60 mm एक्यूरेट है या नहीं। यदि है तो इसे हम कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसे देखिए फ्रेंड, इस पॉइंट से, राइट साइड के पॉइंट से ऊपर की ओर 15 mm दिया गया है, तो हम यहाँ से 15 mm पॉइंट लेंगे राइट साइड से 15 mm। इसके बाद ऊपर भी हमारा 15 mm है, 15 15 15 है तीनों। तो ये तो हमारा 45 mm हमने जो पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 15 एंड 15 mm में। इसके बाद जो हमें 60 mm दिया गया था लेंथ, उसका भी 20 mm 20 एंड 20 है, तो इसे भी हम 3 पार्ट में पॉइंट केवल ले लेंगे।
ऊपर की ओर भी पॉइंट लेने से जो हमारा लाइन है वो सही ड्रॉ होता है। तो दोनों साइड से पॉइंट लेना होगा हमें। इसके बाद इस पॉइंट से भी हम ले लेंगे इस लाइन में 15 mm एंड 15 mm। इसके बाद ये दोनों जो 15 है इसे सामने आपस में मिलाकर 15 mm इस साइड में पॉइंट लेंगे और इसे लाइन को ड्रॉ करेंगे 15। सॉरी 20 mm है तो 20 mm इसे खींचेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की ओर हमें लेना है 15 mm। इसके बाद इस पॉइंट से मिलाकर राइट साइड ये हमारा 20 है तो लेफ़्ट साइड में 20 mm पॉइंट लेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फाइनली इस पॉइंट को मिलाकर ऊपर की ओर 15 जो है हमने 20 पॉइंट लिया था उसमें इसे मिला लेना है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट व्यू का ये पार्ट और ये जो पार्ट है हमें ये दिखाई देगा। तो हमने दोनों पार्ट को डिवाइड कर ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद साइड व्यू से जब देखेंगे तो साइड व्यू से हमें ये पार्ट दिखाई देगा और इसके बाद स्टेयर का ये जो हमारा हाइट है ये एक दो दोनों पार्ट दिखाई देगा। तो इसमें ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ है फ्रंट साइड व्यू का वो हमारा 35 और 10 45 टोटल और उसका हाइट 45 mm ही होगा। तो इसके बाद हमें इस पॉइंट से 45 mm में पॉइंट कर लेना है और पॉइंट करके इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इसका जो हाइट है 45 mm इसे हम पॉइंट ले लेंगे 45 mm और इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से 45 mm पॉइंट ले लेंगे और पॉइंट लेकर ऊपर से भी देख लेंगे कि हमारा 45 mm है या नहीं। यदि नहीं है तो इसी पॉइंट के सामने 45 mm में पॉइंट ले लेंगे और इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये हमारा 15 mm है तो हम यहाँ से 15 mm पॉइंट ले लेंगे दोनों तरफ और इसके बाद ये दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए टेन mm स्पेस छोड़कर इसे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद 10 mm पॉइंट ऊपर से लेकर इस लाइन को मिला लीजिए। इसके बाद स्टेयर का जो दो पार्ट है 15 mm तो हम पहले 15 mm पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद इधर भी 15 mm और दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने साइड व्यू भी ड्रॉ कर लिया है।
ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा और ये दोनों पार्ट जो हमने यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू के लिए जो हमारा ये हाइट होगा वो 45 mm और उसका जो लेंथ होगा 40 एंड 20 60 mm। तो ठीक इसी प्रकार 60 mm में पॉइंट ले लेंगे। और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो टॉप व्यू का हाइट होगा 45 mm इसके बाद इस पॉइंट से 45 mm पॉइंट ले लेंगे और पॉइंट लेकर यहाँ से मेजर कर लेंगे कि हमारा 60 mm है अथवा नहीं। यदि है तो इसे फिर कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को मिला लेना है। इसके बाद देखिए टॉप व्यू का यहाँ से इस तरह से ये 20 पार्ट है और इधर से 10 है। तो हमें यहाँ से 20 में पॉइंट लेना होगा और ऊपर से भी 20 ले लेंगे ताकि लाइन हमारा स्ट्रेट हो। इसके बाद ऊपर साइड से 10 स्पेस छोड़कर इस पॉइंट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इस साइड से 10 mm पॉइंट लेकर इस लाइन को मिला लीजिए। इसके बाद ये दोनों पार्ट जो ऊपर से दिखाई देगा हमें स्टेयर का ऊपरी भाग, तो इसे हम यहाँ से 20 mm और इसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए इस लाइन को ड्रॉ कर लेना। तो ये हमारा ऊपर का टॉप से दोनों भाग पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से जो हाइट है 45 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से 45 mm इसके बाद ऊपर की ओर 45 mm कंटिन्यूअस थिन लाइन से इसे मिला लेना है। फ्रेंड यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, जब भी हम जो ऑर्थोग्राफी ड्रॉ करते हैं तो ऑर्थोग्राफी यहाँ पे जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ये प्रोजेक्शन ऑलवेज आपका एक स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। और इसके जब डायगोनल को हम मिलाएंगे तो इसके डायगोनल का जो एंगल होगा वो दोनों साइड का 45 डिग्री का होगा एंगल। इसके बाद सभी प्रोजेक्शन को कंटिन्यूअस थिन लाइन से ड्रॉ करेंगे इस तरीक़ा से।
हिडन लाइन। इसके बाद ये जो हिडन लाइन है हमारा, इस लाइन में आके और ये प्रोजेक्शन इसमें मिलेगा। इस प्रकार सभी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार सभी प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने तीनों व्यू ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेना है। इसके बाद डायमेंशन को इंडिकेट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन लेना होगा। एक्सटेंशन लाइन तो इस प्रकार से आप एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, सीधा रखते हुए सेट स्क्वायर को। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से ही सभी डायमेंशन लाइन को इक्वल डिस्टेंस पर ड्रॉ करेंगे। और जो डायमेंशन लाइन होगा ऑलवेज ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होता है, तो इसे आप सावधानीपूर्वक ड्रॉ करेंगे ताकि जो डायमेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट लाइन से लाइट होना चाहिए। इसके बाद सभी डायमेंशन लाइन के दोनों एंड में, दोनों किनारा में हमें एरो हेड ड्रॉ करना है। इस प्रकार एरो को सही तरीक़ा से फिल्ड अप करना है और सभी एरो को इक्वल करना है। इसके बाद सभी डायमेंशन वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना है, जिससे ये हमारा 20, 20, 20, 35 एंड 10। इसके बाद 15, 15, 15, 35 एंड 10।
तो इस तरीक़ा से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। इसके बाद जैसे ये हमारा फ्रंट व्यू था, तो इसके सामने हमें कैपिटल लेटर में सभी फॉन्ट का हाइट जो है इक्वल करते हुए फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इसके बाद टॉप व्यू। तो यहाँ मेंशन करना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स सभी को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तृतीय कोणीय प्रक्षेप में ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।